आज हम 15 दिन से न खा तनी न पिए तनी और सूता तनी 2 घंटा। आज मेरे मंच में हमारे बड़े भाई और ये जितने बेहतरीन नेता हैं उससे कई गुना बेहतर ये इंसान है। तो मैं चाहता हूं कि अखिलेश भैया के लिए एक जोरदार हल्ला करो। आजकल जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग खेसारी को टारगेट कर बैठे हैं। यहां तक ले कि हमारे पिता तो माननीय मोदी जी भी छपरा में खेसारी को हराने के लिए आ गए। बिहार के मां बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया, अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को। दोस्तों नमस्कार। बिहार में जिस तरह से चुनाव चल रहा है और खास तौर से छपरा का चुनाव जिस तरह से हॉट सीट बना हुआ है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे खेसारी लाल यादव एक तरफ से एक तरफा लीड लेते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से खेसारी लाल यादव का कल छपरा विधानसभा में रैली हुआ है, जहां पे जो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव वो वहां पे पहुंचे और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के कई फैन पहुंचे वहां पे, और खेसारी लाल यादव के जो साथ में काम करने वाली कई गायिका हैं वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंची। और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव पूरा जोश और जुनून में दिखे, और अब तो ऐसा लग रहा है कि खेसारी लाल यादव ये भीड़ को कन्वर्ट कर ही लेंगे वोट में, और पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंस होकर के वो अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस भाषण में खेसारी लाल यादव ने 2 लोगों को कोट किया है। पहले वो लोग हैं वो रवि किशन हैं। रवि किशन को तो खेसारी लाल यादव ने अब आड़े हाथों ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव को जिस तरह से पहले रवि किशन ने आड़े हाथों लिया था, अब खेसारी लाल यादव रवि किशन को पूरी तरह से आड़े हाथों ले लिया है। और ऐसा कोई भाषण नहीं है जिसमें रवि किशन का जिक्र खेसारी लाल यादव नहीं कर रहे हैं। और अब रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, ये जो नेता है या निरहुआ हो, जिन्होंने निरहुआ ने यदुमुल्ला बोल दिया था खेसारी लाल यादव को, ये अब खेसारी लाल के ऊपर में कोई भी मीडिया से बातें उनके अगेंस्ट कहने में धीरे धीरे संकोच कर रहे हैं। क्योंकि जब पवन सिंह से पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि आपको खेसारी लाल यादव ने बागेश्वर बाबा का उपाधि दिया है तो इस पे आप क्या कहेंगे, तो वहां पे पवन सिंह और मनोज तिवारी दोनों लोग मौजूद थे और दोनों लोगों से ये प्रश्न पूछा गया था, दोनों लोगों के सामने पवन सिंह से, जहां पे पवन सिंह ने इस प्रश्न का उत्तर देने से मना किया और मीडिया को साफ कहा कि देखिए हमारा उनका व्यक्तिगत रिश्ता काफी अच्छा है और ये राजनीतिक जो चीजें हैं उसमें उनका अलग जो है वो अलग मत है, हमारा अलग मत है, लेकिन ये सब आप बोल करके हमारे बीच आग लगाने का काम ना करें। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के ये जो भोजपुरी नेता है वो भी खेसारी लाल यादव के ऊपर में कमेंट्स करने से बच रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इनको जबरदस्त ढंग से जवाब दे दिया है। वहीं पे हम बात कर ले कि आखिरकार आज जो बिहार में रैली था और जो स्टेज शो था उस पे खेसारी लाल यादव ने क्या बोला रवि किशन के बारे में, तो उन्होंने रवि किशन के जो कि गोरखपुर में एक शमशान घाट के उद्घाटन करने के टाइम में हर हर महादेव, यहाँ पे आप जलेंगे तो सीधे स्वर्ग में हर हर महादेव कहते हुए जाएंगे, उस बात को कोट करते हुए कहा कि बताइए रवि किशन जी एक अच्छा और जानकार और पढ़े लिखे नेता और अभिनेता होने के बावजूद भी लोगों के सामने उनकी ऐसी बयान आती है, ये हम सोच नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर में उन्होंने जबरदस्त रवि किशन को घेरा। हमारे बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह वो महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहां चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके जलता है जी।
तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं यदुमुल्ला। कोई बात नहीं, बड़े भाई छोड़िए। वहीं पे उन्होंने मोदी जी को कोट करते हुए भी एक बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत ही फेवरेट नेता हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, तहे दिल से उनको मैं इज्जत करता हूं और शायद इतने बड़े देश को संभालने में नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से हमारा एक ही सवाल है कि जब भी वो बिहार में आते हैं तो ये जंगल राज की बात क्यों करते हैं, जबकि आज के भी दिन में पिछले 20 सालों से एनडीए का राज चल रहा है बिहार में। तो ये एनडीए ने जंगल राज को खत्म करने के लिए क्या किया है, जबकि शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब बिक रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले जो मर्डर हुआ है उसमें आखिरकार हमारा सरकार नहीं है। तो जंगल राज उस समय था कि जंगल राज अभी भी चल रहा है। जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग खेसारी को टारगेट कर बैठे हैं। यहां तक ले कि हमारे पिता तो माननीय मोदी जी भी छपरा में खेसारी को हराने के लिए आ गए कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है और बिहार लबारिश है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ये क्या बनाइए? हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लीजिए, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। सिर्फ एक आदमी नहीं मारा जाता है बल्कि वो घर का चिराग था, अपने घर की विश्वास था, जिसको मार दिया गया। उसके बाद जिसको जेल में डालते हो उसका भी करियर बर्बाद होता है। तो हमें बिजी कर दो ना यार, हमें काम दे दो। अब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम? मौत में भी। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि बिहार में आकर के 20 साल 30 साल पुराना वो बातें कहना, और आप जब 20 साल से इस राजनीति में सक्रिय हैं, आपकी सरकार है एनडीए की, तो ये बार बार जंगल राज का नाम लेकर के लोगों को डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। तो ये 2 बड़ी बात कही है। कल जो छपरा में खेसारी लाल यादव की रैली थी उसमें, तो धीरे धीरे खेसारी लाल यादव को अब कॉन्फिडेंस होने लगा है कि इस बार का छपरा का चुनाव हमारा ही है। और जो लगातार 15 सालों से छपरा में एनडीए की सरकार, एनडीए की विधायक हुआ करते थे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि खेसारी लाल यादव का कहना यह है कि इस बार छपरा में जातिवाद समीकरण खत्म हो चुका है और हर एक सवर्ण जात से लेकर के और ओबीसी तक इस बार मुझे वोट करने के लिए तैयार हैं। और मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि एक बार मुझे मौका दे के देखें, उसके बाद मैं बताता हूं कि छपरा के विकास में मैं क्या कर सकता हूं। बीजेपी को सपोर्ट करते थे हम, बीजेपी का मतलब शुरू से हम वोट देते हैं, पर इस बार हम उससे तंग आकर इस बार हम खेसारी लाल यादव को वोट दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जल जमाव के कारण मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मतलब ये 10 साल से कंटिन्यू विधायक है, पर ये 1 पैसा का कोई काम नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और हाँ, आप अपना एक कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।